मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आपका मेज़बान एहसान इकबाल हूँ। आज जिस फार्म पर हम मौजूद हैं ज़िला उकाड़ा है और तहसील दपालपुर है, और तहसील दपालपुर की एक मशहूर शख्सियत है जो घोड़ों से बहुत ही लगाव रखते हैं और एक बहुत ही ख़ास नाम है। खान स्टड फार्म पर मौजूद हैं और इनके जो ऑनर हैं अदनान खान पठान आज हमारे मेज़बान होंगे। उनसे घोड़ों के मतलब पूछेंगे कौन से खूबसूरत घोड़े उनके पास मौजूद हैं। देसी ब्रीड के ये घोड़े हैं नाजरीन, चूँकि हमारे जो नाजरीन हैं वो ज़्यादातर देसी घोड़ों को पसंद करते हैं और बड़ी डबल बॉडी की इनके पास खूबसूरत घोड़ियाँ और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। तो चलते हैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कब से उन्होंने ये शौक़ कर रखा है, कौन सी किस्म के घोड़ों को पसंद करते हैं, किस फील्ड से ज़्यादा लगाव है। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अदनान भाई क्या हाल है जी? ठीक हैं, फिट फाट हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? थैंक यू सर। हम आपको वेलकम करते हैं खबरदान यूट्यूब चैनल में। अदनान भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कब से शौक़ लगा आपको घोड़ों का? जी शौक़ तो पहले जो मेरे वालिद साहब थे वो ये घोड़ों का शौक़ तो नहीं करते थे, लेकिन अपनी घर की घोड़ियाँ वगैरह थीं। अच्छा। तो उनके साथ फिर ये शौक़ हम जब बचपन में देखते रहे तो फिर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। मुझे तकरीबन ये 20-22 साल हो गए। अच्छा। खुद अपने आप शौक़ जो मैंने किया है। अच्छा। तो पहले घोड़ियाँ थी, फिर घोड़ों का मैंने शौक़ आके पाला। तो ये घर में सिर्फ आपको ही शौक़ लगा या दूसरे बहन भाइयों को घोड़ों का शौक़ है? ये मेरे ख्याल में ना जी, मेरे घर में मुझे ही शौक़ है। अच्छा। बाकी भाइयों को इस हद तक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। मैं ही ज़्यादा इन्वॉल्व। तो आपके पास अभी कितने घोड़े हैं और कौन सी ब्रीड के हैं? मेरे पास घोड़े और घोड़ियाँ मिला के तकरीबन 14-15 बन जाते हैं जी। तो मुझे ज़्यादातर शौक़ जो है ना जी वो देसी ब्रीड का है। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे ब्रीड करवा के जो है ना वो बच्चे लिए जाएँ और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं रावी में से, पुरानी ब्रीड में से कोई अगर मुझे घोड़ा मिले तो मैं वो खरीदूं। अच्छा। इसी वजह से वो खूबसूरत ज़्यादा होते हैं, बहादुरी से अगर काम करते हैं तो वो रावी के घोड़े, इसलिए इनको ज़्यादा लाइक करता हूं। अच्छा अदनान भाई, बहुत से लोगों को शौक़ होता है डांस का, किसी को शौक़ है नेज़ाबाजी का। तो आपको इन घोड़ों की तरफ से किस तरह का काम पसंद है? जी शुरू से तो मैं जब घोड़े रखे हैं, बेसिकली अगर मुझसे पूछें तो मुझे वैसे घोड़ा जानवर पसंद है। ठीक है। और मुझे शुरू से बचपन से ही ना मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। एक बिल्कुल छोटा सा था, जब भी टीवी में कहीं मैं घोड़ा देखता ना तो फ़ौरन मैं भाग के टीवी के सामने चला जाता और डांस वाले घोड़े, और मुझे ये अट्रैक्ट करती थी चीज़। अगर आपको याद हो तो एक बहुत पुरानी एक मार्वन गोल्ड की एक ना कमर्शियल आती होती थी, जो उसमें एक घोड़े का डांस और शहनाई की आवाज़ है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अच्छा। और शुरू से मैं उस पर ना बड़ा, जब भी वो तकरीबन 1.5 मिनट की या इतनी वो ड्यूरेशन की थी, मतलब कि ब्लड में एक चीज़, हाँ जैसे वो होती है ना, वो जैसे ही वो शहनाई की आवाज़ बजनी ना तो मैं जहाँ भी खेल रहा हूँ मैं भाग के टीवी के सामने जाता था, देखता था कि वो यार घोड़ा नाच रहा है। शायद मैं यही समझता हूँ कि मुझे शुरू से इस चीज़ से लगाव था। और मैंने वो घोड़े डांस में ही ज़्यादा फिर इसको अपने घोड़े रखे, डांस में लगाए। ठीक है। तो अभी जो सबसे पहले हमें घोड़ा आप दिखाने जा रहे हैं वो कौन सा घोड़ा है, और उसकी ब्लड लाइन भी आप हमें बताएंगे, उसकी हाइट, नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने बतानी। सबसे पहला कौन सा घोड़ा दिखाने जा रहे हैं? जी मेरा ये घोड़ा है, वर्द नाम है इसका। ठीक है।
घोड़े का नाम है वर्द। तो ये घोड़ा मैंने प्योर रावी से अच्छा इसी वजह से लिया है कि मुझे ये पुराने ब्लड लाइन से नज़र आ रहा है। वर्द आपने घोड़े का नाम क्यों रखा है, इसके पीछे क्या वजह? ये पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि इस कलर का घोड़ा मैं शुरू से खरीदना चाहता। अच्छा, जो मेरे घर की ब्रीड में से इस कलर का घोड़ा नहीं आया। ठीक है। तो ये मुझे रंग इसलिए पसंद है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम वर्द भी था, इसलिए मैंने वर्द नाम रखा। और ये कलर भी था, आम कलर नहीं होता, इसलिए ये कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और इसलिए मैंने ये घोड़ा लिया। और इसकी इस वक्त हाइट कितनी है और एज कितनी है? इसकी हाइट 64 इंच है जी। अच्छा। और इसकी एज जो है ना, ये 4 और 4.5 साल का है घोड़ा। 4 और 4.5 साल के दरमियान है जी। और नाज़रीन वाकई ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़ा है, एक हाइटेड घोड़ा है। देसी ब्रीड में अगर घोड़े देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा अगर हाइट है तो 60 से 61 इंच के दरमियान घोड़ों की ज़्यादातर हाइट होती है। लेकिन ये जो वर्द घोड़ा है बहुत खूबसूरत घोड़ा है और इसकी हाइट उन्होंने बताई है कि 63 से 64 इंच के दरमियान है। और वर्द की आपने खासियत भी इनसे सुन ली है। अच्छा, मुझे ये बताएं दरान भाई कि इसकी ब्रीड भी नेक्स्ट आप ले रहे हैं या अभी? जी, मैंने अब इसमें से अपनी घोड़ियाँ 1-2 क्रॉस करवाई हैं। ठीक है। जो अभी एक घोड़ी जो है ना वो उसने बच्चा दिया है जी। ठीक है, वो पहला बच्चा इसका आपके पास? ये पहला बच्चा। अच्छा, इसकी ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके बाप दादा में क्या कौन से घोड़े मौजूद थे? ये मैंने घोड़ा इधर से कमालिया से लिया जी। जी। और इसकी जो बाप है इसका वो इधर से है, रावी का। मेरे ख्याल से इसकी माँ और बाप खूबसूरत थे तो ये खूबसूरत, क्योंकि जो नाज़रीन घोड़े बच्चे पैदा होते हैं, जितनी कि मैंने इस पे तहकीक की है, तो माँ का भी खूबसूरत होना लाजमी है और जो स्टालियन आप उसको क्रॉस करवाते हैं उसका खूबसूरत होना भी लाजमी है। लेकिन कहा जाता है कि माँ को और उसकी माँ की जो 50% आगे शिफ्ट होते हैं, उसकी जो खसूसियात होती हैं, उसका कद होता है, हाइट होती है, और उसी तरह जो स्टालियन होते हैं उनकी खूबसूरती, उनकी हाइट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बड़े हाइटेड घोड़ों में से जब उनको छोटी अगर 60 या 59 इंच की घोड़ियों पर भी क्रॉस किया जाता है तो बड़े बच्चे आ सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि ये मिक्स है घोड़ा, या अगर शायद आप इसका हाइट को देख के और बॉडी स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि ये मिक्स है, लेकिन ये मिक्स नहीं है। और इसको लेने की वजह भी यही थी कि आजकल देसी ब्रीड में बहुत बड़े घोड़े जो है ना वो नहीं है और बॉडी स्ट्रक्चर भी खूबसूरत, कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन कोशिश की है कि इसमें अच्छा घोड़ा मिले। इसका जो अभी आपके पास फिली है, जो इसकी वछेरी आपके पास है, उसमें कितने % जो इसकी खसूसियात शिफ्ट हुई हैं? वो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो उसकी माँ है उसमें एक कमी थी, जो कान थोड़े से सादा थे, उसके सीधे थे। हाँ जी। और इतने मतलब खूबसूरत मैं नहीं समझता था कि उसके कान खूबसूरत हैं। बॉडी स्ट्रक्चर तो अच्छा था, लेकिन इसने उसकी ये कमी पूरी की है। कान बना दिए और बॉडी और बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना खूबसूरत बना है। बिल्कुल नाज़रीन, अभी आप मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि स्टालियन अगर खूबसूरत होगा, उसके जो बंद हैं, किसी घोड़े में 16 बंद मुकम्मल नहीं होते। ये झूठ है कोई बंदा कहे कि 16 के 16 बंद पूरे, कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो बहुत सी चीज़ों को घोड़े कवर कर जाते हैं जो घोड़ियों में नहीं होती, और बहुत सी चीज़ों को घोड़ियाँ जो है वो कवर कर जाती हैं। लेकिन जब भी घोड़ों को क्रॉस करवाएं, घोड़ी और घोड़े को ज़रूर देखें। इसी वजह से आज हमारे पाकिस्तान में जो खूबसूरत घोड़े हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, चूँकि हम घोड़ों को क्रॉस करवाते वक्त इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि कौन सी घोड़ी पर हम कौन सा घोड़ा क्रॉस करवा रहे हैं। एक और लोगों के माइंड में सवाल आता है कि घोड़े जो हैं वो रंग नहीं देते, मतलब कि अगर आप नुकरी घोड़ी पे नुकरा घोड़ा मिला रहे हैं तो अक्सर कार वो रंग चेंज कर जाते हैं। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, वो ये है कि अगर आप घोड़े को क्रॉस करवाते हैं, जो अंग्रेज़ हैं या इंग्लिश ममालिक हैं, वहाँ पर जब घोड़े को क्रॉस किया जाता है तो उस घोड़े की पीछे ब्लड लाइन को देखा जाता है, उसके बाप दादा नाना नानी। अक्सर घोड़े हमारे यहाँ जो देखा जाता है, हमें अक्सर नहीं पता होता दलान भाई, ऐसी है कि जब हम घोड़ों को क्रॉस करवाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इनके बाप दादा में कौन है, नानी नाना में उनका रंग कौन सा है।
तो घोड़े अक्सर रंग जो है वो पीछे ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर एतराज़ करते हैं कि यार नुकरे रंग के घोड़ी पे नुकरा घोड़ा मिलाया लेकिन नुकरा बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। अभी ये जो बच्ची आई है इसकी बछेरी है ये इस खूबसूरत घोड़े की, वो भी आपको दिखाते हैं। जी ये इसमें घोड़ी जहाँ तक आप देख रहे हैं, घोड़ी कानों की इतनी बहुत ज़्यादा कुंडीदार कान नहीं है इसके। तो मैं ये चाह रहा था कि इस पे घोड़ा ये इसलिए मैंने जो ना क्रॉस करवाया कि इसमें कान वो कवर करेगा और उसमें कान की नोकें जो हैं वो हाँ जी काफ़ी हद तक इसने वो कवर भी किए हैं और बच्चा भी स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छा दिया है। बहुत खूबसूरत है नाज़रीन ये जो बछेरी है। और घोड़ा आपने देखा बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है और उसकी जो कानों की नोकें हैं उनको लेने के लिए, अब देखिए यहाँ पर ब्रीडिंग पर्पज़ के लिहाज से अगर बात की जाए तो इन चीज़ों को मैं ज़ोर देता हूँ अपने हर प्रोग्राम में कि आप जब भी ब्रीडिंग लें घोड़ों की तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो घोड़ी में होते हैं घोड़े में नहीं होते, घोड़े में होते हैं घोड़ियों में नहीं होते। तो ऐसी जो ब्रीड्स हैं उनको लें जिससे वो खूबसूरत ब्रीड बन के पाकिस्तान की ब्रीड आगे आए। अगर हम इन चीज़ों को मलहूज़ खातर नहीं रखेंगे तो फिर जो एक मयार है ब्रीड का वो हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप अपने अपनी घोड़ियों के लिए घोड़े ढूंढ रहे हैं या आपके पास अच्छे ब्रीडर घोड़े मौजूद हैं तो घोड़ों की क्वालिटी को देखकर आप जो है वो अपनी ब्रीड हासिल करें। तो आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम आपको जो मज़ीद देसी घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं वो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।